आज का प्रश्न है, तुषार भट्ट पूछता है, ओम क्या है, इसकी उत्पत्ति और स्थिति क्या है। सुनो जरा, मैं कहना चाहता हूं, वेद और वैदिक साहित्य में ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, निर्विकार, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद, सुवेद, अजर, अमर, अजन्मा, अगोचर, नित्य, अभय, अनुपम, दयालु, कृपालु, न्यायकारी, सच्चिदानंद और अनेक नाम जैसे तत्, सत आदि आदि। परंतु इनमें से अनेक नाम ऐसे हैं जो बिना किसी बाधा के अन्य तत्वों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, मतलब किसी अन्य के लिए भी प्रयोग होते हैं। ये नाम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परमेश्वर की किसी एक विशेषता को अभिव्यक्त करते हैं, जबकि इसके विपरीत परमात्मा का ओम नाम उसके पूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त करता है और उसके ही स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, अन्य किसी तत्व के लिए प्रयोग नहीं होता, अन्य तत्व के लिए सर्वथा अप्रयुक्त है। जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर निराकार है और आकाश को भी निराकार कहते हैं, मगर आकाश के लिए ओम प्रयुक्त नहीं होता। इसी प्रकार जैसे हरि का अर्थ बंदर और ईश्वर दोनों होता है, मगर बंदर के लिए ओम प्रयोग नहीं होता और इसीलिए इसको प्रणव कहा गया है। परमात्मा का अन्य कोई नाम प्रणव नहीं कहा जाता। प्रणव का मतलब है कि जिस पद द्वारा प्रकृष्ट रूप से, मुख्य रूप से, विशेष रूप से परमात्मा की स्तुति की जाए, उस पद को प्रणव कहते हैं। ओम ही प्रणव है, सिर्फ नामांतर मात्र है, नाम का भेद है। ऐसा पद ओम है जो श्रेष्ठ है। ओम ईश्वर का वाचक है और ईश्वर उसका वाच्य है। और ओम से ही, देखो समझने की बात है, ओम से ही ईश्वर जाना जाता है। पतंजलि का जो योग सूत्र है, उस योग दर्शन जो है, उसके जो पहला अध्याय है, उसका जो समाधि पाद है, उसमें 27वां श्लोक कहता है, तस्य वाचक प्रणव है, अर्थात उस ईश्वर का वाचक ओम ही है। गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदों में, संपूर्ण वेदों में प्रणव, या कहिए कि ओंकार मेरा स्वरूप है, प्रणव मैं हूं। श्लोक कहता है, रसो एमप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवे सर्ववेदेषु शब्द एखे पुरुषम नरसु। अर्थात हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। ओम का चिन्ह ओम अद्भुत है, जो अपनी अपूर्व और विचित्र विलक्षणता से हमें मुग्ध और स्तब्ध करने वाला है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से शरीर और वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओम सभी मंत्रों का केंद्र है। यह अनादि और अनंत है। ओम 5 अवयवों से मिलकर एकाक्षरी मंत्र बनता है। गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम को एकाक्षरी मंत्र कहकर इसके महत्व को समझाया गया है, बताया गया है। कहा गया है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तेजन देहम से याति प्रमाम गतिम। अर्थात ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष
परम गति को प्राप्त होता है। ये जो 5 अवयव हैं जिनसे मिलकर ओम बना है, उनमें पहला है आकार। आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि का बोध होता है। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, और मकार से ईश्वर आदि, ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि नाम का वाचक है और ग्राहक है। पहला शब्द है ए, जो कंठ से निकलता है। दूसरा है ऊ, जो हृदय को प्रभावित करता है। और तीसरा शब्द है मैं, जो नाभि में कंपन करता है। इस सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार वायुमंडल में भी होता है। और चौथा अवयव है नाद, वह 5वां अवयव है बिंदु। या पहले बिंदु ले लें और 5वां नाद। इन 5 को मिलकर एकाक्षरी मंत्र बनता है। नाद का अर्थ होता है आवाज या साउंड। यह 2 प्रकार की होती है, आहद और अनहद। ये जो आहद शब्द है, ये आहत से आया है, यानी चोट से। आहद नाद वो है जिसे हम कान से सुनते हैं और जो 2 वस्तुओं के टकराने से बनती है, पैदा होती है। जैसे दोनों हाथों से हथेली बजती है। मगर अनहद का मतलब जो होता है वह महसूस किया जाता है, वह कानों से नहीं सुनाई देती। जैसे एक हाथ की ताली, वो सुनाई थोड़ी देगी, उसको तो महसूस ही किया जा सकता है ना। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है ओम। ब्रह्म का मतलब होता है फैलाव, फैलना, विस्तार। आइंस्टाइन ने भी कहा है ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था, और महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने ध्यान किया और ध्यान की गहराई में उतरकर अनुभव किया, कुछ पढ़ लिख कर सुनकर नहीं। इसलिए ब्रह्म ही ओम है और ओम ही ब्रह्म है। गीता का 9वें अध्याय का 17वां श्लोक देखो क्या कहता है। पिता हमस्य जगदो माता धाता पिता में है, वेद्यम पवित्र में ओंकार ऋक सामयजुरेव च। अर्थात इस संपूर्ण जगत का धाता मतलब धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पिता में जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। इससे सिद्ध होता है कि पवित्र ओंकार और ब्रह्म नामांतर हैं, नाम का भेद है और कोई भिन्नता नहीं है। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद में भी उसकी शिक्षावल्ली में कहा गया है, ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम आदि आदि। मतलब ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह समस्त विश्व है। इससे आगे भी कहा गया है, ओम कहकर ही कहना मीन्स जो वक्ता है वो ओम कहकर शुरू करे, ओम कहकर ही श्रोता उसको सुने, आदि आदि। ऐसा ही भाव ओम के विषय में भगवान कृष्ण जो गीता का अध्याय 17वां उसके 23वें और 24वें श्लोक में कहते हैं, ओम तत्सदीति निर्देशो ब्रह्मणश्च तिर्विदय स्मृते ब्रह्मणाश्च तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्थात ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, तस्मादो मृत्युत हरत्य यज्ञ दान तपय क्रिया परवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद और
17वें अध्याय के जो 23वें 24वें श्लोक हैं, इनमें एक ही भाव है, अर्थात भावनात्मक रूप से पूर्ण समानता है। यह ओम की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में अनवरत जारी है, निरंतर जारी है। वैसे तो देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगा दें तो उन्हें मंत्र का रूप दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, घम आदि। और इसी तरह श्रीम, ह्रीम, क्लीम, हुम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्र में गिने जाते हैं। मगर इन सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, कंठ, दांत और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिश्रण से, उनके सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है, जबकि ओम के उच्चारण में ऐसा नहीं है। सुनो जरा, और आप भी करें मेरे साथ में। मैं अपनी ऑडियो खुद ही रिकॉर्ड करता हूं, वरना वीडियो कोई बनाता तो सामने से पता चलता। फिर भी आप बोलिए मेरे साथ। ओम का उच्चारण इस प्रकार करें। इसमें सोम देखो, कंठ से जो ध्वनि निकली है वो जीभ, होठ आदि की सहायता बिना ही ध्वनि होती है, और इससे दिव्य व प्राकृतिक ध्वनि का उच्चारण हुआ, क्योंकि इसमें जीभ वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे एक गूंगे को देखो कैसे बोलता है, वह ये भी सभी उच्चारण कैसे करता है, वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही करता है। आ ओ ये जो मैं है, ये नाक से ध्वनि आती है। ये जो तीन बुनियादी यूनिवर्सल साउंड ध्वनियां हैं, ए, उ, मैं, ये ब्रह्मांडीय ध्वनियां हैं जो बाकी सभी ध्वनियों का आधार हैं। ध्वनियों की उत्पत्ति ही ओम से है। देखो, बड़ा उदाहरण है, जैसे कलर टीवी में, कलर पिक्चर ट्यूब में प्राइमरी कहिए या बेसिकली तीन रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। इन तीन मौलिक रंगों के इस्तेमाल से टीवी पर्दे पर हर संभव रंग दिखाई देता है। वास्तव में ओम को हम ओम भी बताने के लिए, समझाने के लिए, मनाने आदि के लिए कहते हैं, वरना यह तो बस ब्रह्म की तरह अनुभव का विषय है। जैसे ब्रह्म की व्याख्या कर करके सभी शास्त्र, विद्वान, पंडित, भगवान आए चले गए, मगर बिना सोम की अनुभूति के समझना मुश्किल है। उस वर्णातीत का वर्णन कोई कैसे कर सकता है? उस शब्दातीत को कोई शब्दों में भला कैसे व्यक्त कर सकता है? उस सीमातीत को सीमाओं में कैसे बांध कर रख सकता है? उस अर्थातीत का अर्थ कोई भी भला कैसे बयां कर सकता है? ओम ध्वनि कहना भी मजबूरी है, वरना हम ही अनहद कहते हैं। उस एक हाथ की ताली को जहां आवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्फुरना है, स्पंदन है, कंपन है, जो अनुभव का विषय मात्र है, ये इंद्रियों से नहीं जाना जाए। ओम को इंद्रियों से नहीं जान सकते, यह तो अनुभवी होकर ही जाना जाएगा। वैसे चाहें हम जो कहें और माने, वैसे ओम के विषय में किसी धर्म में टकराव भी नजर नहीं आता। सभी धर्म सिर्फ अनाड़ी हठ धर्मियों को अतिरिक्त, उनको छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर ओम के प्रति समान श्रद्धा का भाव रखते हैं सभी। सनातन वैदिक धर्मावलंबियों के अतिरिक्त सिख संप्रदाय में भी नानक जी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। जैनी समुदाय भी
ओम के प्रति आदर का भाव रखते हैं। बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय के बौद्ध धर्म के संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी ओम को श्रद्धा से देखते हैं और मानते हैं। बौद्ध धर्म में एक इनका बड़ा अच्छा मंत्र है, ओम से शुरू होता है। ओम मणि पद में हुम कहकर प्रयोग करते हैं। ये जो ओम मणि पद में हुम एक पाली मंत्र है जिसका संबंध अवलोकित ईश्वर से है, मतलब करुणा के बोधिसत्व से है। बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा का अस्तित्व भले ही नकारें, मगर ओम का उतना ही सम्मान है जितना हिंदू धर्म। ईसाई धर्म मानने वाले भी ओम से मिलता जुलता शब्द आमीन का प्रयोग करते हैं। अपनी ईसाइयों की जो धार्मिक सभाएं हैं और प्रार्थनाएं हैं उनके अंत में बोलते हैं आमीन आमीन। और अंग्रेजी का शब्द है ओमिनी, उसका अर्थ ओम ही है, अर्थात अनंत, कभी खत्म नहीं होने वाला, सर्ववादी। जैसे ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, ओमनीसेंट सर्वज्ञ, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। मुसलमान भी धर्मसभा के अंत में या प्रार्थनाओं के अंत में आमीन शब्द का प्रयोग करते हैं जो ओम से ही मिलता जुलता है। जब उच्चारण करते हैं तो एक सी ही ध्वनि आती है, आमीन। वैसे भी देखो, एक प्रसिद्ध और बड़ी मशहूर कहावत है, आप भी जानते होंगे, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। तो फिर भारतीय ऋषियों की जो खोज है ओम, स्थान परिवर्तन के साथ साथ उच्चारण में आए बदलाव को कैसे नकारा जा सकता है। इसका मतलब है कि ओम, यदि हम ओम बोलते हैं तो स्थान परिवर्तन की वजह से उसको आमीन आमीन ऐसे बोला जा सकता है। देखो, हमारे ही देश में एक ज्वलंत उदाहरण है, मीन्स शाइनिंग, या कहिए कि विविड एग्जाम्पल। हमारे जो दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें राम को राम कहते हैं, तो इसे ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रामा बोलते हैं और तमिलनाडु में रामन बोलते हैं। इसी प्रकार अन्य नाम जैसे कृष्ण को कृष्णा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बोलते हैं और तमिल में कृष्णन बोलते हैं। ऐसे ही अर्जुन को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अर्जुना और तमिलनाडु में अर्जुनन, आदि आदि। ये सब स्थान परिवर्तन की वजह से होता है। इसी प्रकार यदि ओम को ईसाई आमीन या मुसलमान आमीन कहकर पुकारते हैं, बोलते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू अपने भजनों और मंत्रों की शुरुआत ओम से करते हैं। इस संदर्भ में स्वामी राम सुखदास हुए, उनका गीता का एक वर्जन है, बड़ा सुंदर है। मैं गीता पढ़ने वालों को कहूंगा कि स्वामी राम सुखदास जी का वर्जन पढ़े। खैर, गीता के जो 17वां अध्याय है उसके 24वें श्लोक की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं, वैदिक संप्रदाय ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि जैसे गायें सांड के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती, अर्थात फल नहीं देती। खैर, छोटा करके कहूं तो ओम के अंदर मनुष्य की सामान्य चेतना को परिवर्तित करने की शक्ति है। यह बड़ा लाभ है, बड़ा महत्व है। ओम आत्मा परमात्मा का संगीत है जो मनुष्य की बुद्धि, देह, मन आदि में परिवर्तन लाता है। इससे शरीर व मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है।
दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है, दुसौपन और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है और सच में इसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। अंत में आपके सभी के हृदय में विराजमान ओंकारेश्वर को मेरा प्रणाम। आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो अवश्य नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। पुनः नमस्कार।